आत्मवंदन मास्टर्स। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस दोपहर के सत्र में, दिव्य देवभूमि उत्तराखंड के मंच पर। मास्टर्स जिनका भी आज जन्मदिन है, बर्थडे है, उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर आपको अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी सेहत दे और सदैव खुश रखे, ये हमारी कामना है दिल से आपके लिए। और जिनकी भी आज शादी की सालगिरह है, आपकी जोड़ी सदा सलामत रहे, खुश रहे और आपका प्यार दिन प्रतिदिन और बढ़ता जाए, ये दिल से कामना है हमारी। तो मास्टर्स, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, रोजाना आपको कोई ना कोई टिप, है ना, कोई ज्ञान की टिप मिलती है, शेयर करती हूँ कुछ ना कुछ इस मंच पर आपके साथ। तो मास्टर्स, आज का टिप है टाइम इज मनी, है ना। ये आपने प्रोवर्ब शायद सुना भी होगा सभी ने, कि जो समय है उसकी कीमत मनी के बराबर है ना। टाइम इज मनी। और ये लोग, लेकिन असल में हम सुनते तो हैं, लेकिन असल में इस पे कितना अमल करते हैं, है ना। मुझे लगता है कि बहुत कम लोग इस पे अमल करते हैं। लेकिन मास्टर्स, आज आपको मैं एक बहुत ही गहरी बात बताऊंगी इसको लेकर, टाइम, समय के ऊपर, समय की कीमत क्या है ना, ताकि आप सब लोग जरूर इसको स्पिरिचुअली भी, अगर हम बात करें, जितने भी मास्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो एक बहुत ही गहरा ज्ञान है जो मैंने थोड़े दिन पहले मेरे को भी नॉलेज में आया। तो जो हम लोग लाइटली लेते हैं ना, कि हम सपोज किसी को टाइम दे देते हैं ना मिलने के लिए, और उसके बाद उसको हम जैसे उस समय पे नहीं पहुंचते। समटाइम्स बहुत से लोग हैं, जैसे हम लोग भारत में है ना, हम लोग ये चीज को बहुत लाइटली लेते हैं कि यार कोई बात नहीं, 12 बजे का टाइम दिया है, कभी 12:10, कभी 15-20 मिनट, आधा घंटा, कुछ भी है ना, हम लाइटली लेते हैं और समटाइम्स हम लेट हो जाते हैं। तो ये मास्टर्स एक बहुत ही गहरी गूढ़ ज्ञान का बात बताने जा रही हूँ आज, कि जितनी देर भी आप किसी को वेट करवाते हैं ना अपनी, उतना आपका पुण्य का खाता दूसरे पर्सन को ट्रांसफर होता जाता है, बिना आपके चाहे हुए, बिना आपको पता होते हुए। तो जो भी आपके पुण्य कर्म है ना, जो बंदा आपकी वेट कर रहा है, जिसको आपने समय दिया है मिलने के लिए, चाहे कोई भी चीज हो, है ना, टॉपिक कुछ भी हो, किसी भी पर्पस के लिए आपको मिलना हो, या आपने कहीं पे कोई किसी को समय दिया है पहुंचने के लिए, जितने समय के लिए लोग आपकी वेट कर रहे हैं, आपके पुण्य उन लोगों तक ट्रांसफर अपने आप ऑटोमेटिकली होने लग जाते हैं, क्योंकि ये यूनिवर्स का नियम है। कुछ चीजें हमें पता ही नहीं होती है ना, लेकिन जो प्रकृति है, जो ब्रह्मांड है, वो न्याय जरूर करता है। ये नहीं है कि हमारी इंटेंशन गलत है, लेकिन मास्टर्स, हमें टाइम के लिए पाबंद जरूर रहना है। आज से हम सभी कोशिश करेंगे कि हम समय, किसी को भी समय दें तो उसकी पाबंदी के लिए जरूर अपने आप को टाइम से पहुंचे, है ना। जहां पे भी किसी भी चीज के लिए अगर आपने समय दिए, तो समय की पाबंदी का हमने सबने ध्यान रखना है, ताकि आपके जो भी कर्माज हैं, आपके पुण्य कर्म हैं, वो आपके खाते में सेफ रहें। हमने बिना छोटी सी बात के लिए अपने पुण्य कर्म नहीं गंवाने मास्टर्स, ठीक है। सभी लोगों के लिए ये टिप है, तो आज सभी इस पे अमल जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी सो पेशेंटली मास्टर्स। तो आज का जो हमारा सेशन है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और हमारे साथ मास्टर आ रही हैं, डिवाइन मास्टर शिफालिका सिन्हा जी, जो आज ज्ञान शेयर करेंगी। टॉपिक रहेगा कि स्वर्ग किसने बनाया। बहुत ही सुंदर टॉपिक है, तो जुड़े रहिएगा मास्टर्स। शुरुआत करेंगे। ओवर टू यू शिफालिका जी। आप शिफालिका जी, आप म्यूट हैं, अनम्यूट कर लीजिए। आप सभी को आत्म बंधन मास्टर। और हाँ, निधि जी ने जो भी बताया बहुत अच्छा बताए, बहुत ही अच्छा बोले। सभी को टाइम की वैल्यू देनी चाहिए। मैं देती हूँ टाइम की वैल्यू, इसलिए मैं पहले ही आ जाती हूँ सेशन में ऑनलाइन। और मुझे एक्साइटमेंट रहती है एक दिन पहले से ही कि मेरी कल सेशन है। वो जल्दी उठना, जल्दी सब कुछ करके रेडी होके पहले से बैठ जाती हूँ कि चलो सेशन है। अब खोल के पूरा लैपटॉप को रेडी कर देती हूँ कि मुझे ऑनलाइन आना है। तो ये मेरे बचपन की क्वालिटी जिसको बोलो वो कह सकते हैं। लेकिन हाँ, अच्छा है, सभी को आना चाहिए।
और सभी से मैं रिक्वेस्ट भी करूंगी कि आप लोग अपने अपने वीडियो अगर ऑन कर देंगे तो सबको मैं देख के बोलूंगी तो मुझे शायद बहुत आनंद आएगा बोलने में। शायद मैं ज्ञान की ऊर्जा को आप लोग तक पहुंचा सकूं सभी को। मधु जी हैं, सुनीता जी हैं, अगर आप लोग इच्छा रखते हैं वीडियो ऑन करने की तो प्लीज जरूर कीजिए, क्योंकि ये ज्ञान की जो बातें मैं बताने वाली हूँ शायद आप लोग को बहुत पसंद आएगी। क्योंकि पौराणिक कथा है, एक बहुत अच्छी ही कथा है। लोग कहते हैं ना ज्ञान 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 की बातें करते हैं, ठीक है ज्ञान की बातें करते हैं आप लोग। ज्ञान बहुत बड़ी चीज है, बहुत ही बड़ी चीज है। ज्ञान एक ही चीज में नहीं मिलती है, ज्ञान सीमित नहीं है। जो हम लोग ग्रंथ पढ़ते हैं बस सिर्फ उसमें पढ़ के उससे ही ज्ञान ले ले, नहीं, ज्ञान सिर्फ ग्रंथ में ही नहीं है। ग्रंथ में ज्ञान सीमित है, ज्ञान तो इससे भी बढ़ के है। ज्ञान तो ग्रंथ से, आप जो भी ग्रंथ पढ़ते हैं, कोई भी पुराण पढ़ते हैं, कुछ भी किताब पढ़ते हैं ग्रंथ की, तो उसमें ज्ञान सीमित है। जितना आप जहां से शुरुआत करेंगे जहां अंतिम करेंगे तो बस वहीं तक ज्ञान रहेगी। आप जितने बार पढ़ेंगे उसी ज्ञान को आप पढ़ पाएंगे, उसी ज्ञान को जान पाएंगे। कुछ चमत्कार उस किताब में नहीं होगा, उस ग्रंथ में कुछ भी नहीं होगा। जो लिखा है आप आज पढ़ो या 10 साल बाद पढ़ो, वही ज्ञान आपको मिलेगा। तो हम लोग को सिर्फ ग्रंथ के ज्ञान से ही आगे नहीं बढ़ना है। ज्ञान तो बहुत बड़ा है, इतना ब्रह्मांड जिसे बोलते हैं बड़ा है, उसी तरह ज्ञान भी बड़ा है। ज्ञान तो वो समुद्र है, उसमें से जितना भी पानी लो समुद्र से, समुद्र की पानी कभी खत्म नहीं होती, उसी तरह से ज्ञान है। ज्ञान कितना भी लो, ज्ञान कितना भी बांटो, ज्ञान खत्म नहीं होती है और ज्ञान बढ़ती है। इसीलिए सबको ज्ञान की बातें सुननी चाहिए, बोलनी चाहिए। ये बहुत ही अद्भुत ज्ञान रहती है जो भगवान ने इस चीज को बनाया है। भगवान से हमेशा बोलना चाहिए, हे प्रभु इतनी शक्ति दीजिए कि हम आपकी भक्ति हमेशा कर सके, इतना ज्ञान दीजिए जो हम ज्ञान की प्रचार हर जगह कर सके। ये तो भगवान के हाथ में, किसको बनाते हैं अपना माध्यम। तो हम लोग बहुत खुशनसीब है जो हम लोग को भगवान एक छोटा मोटा माध्यम बनाए, जो आप लोग के करीब पहुंच रहे हैं। आप लोग भी खड़े हैं, आप लोग भी महाज्ञानी हैं, तभी तो ज्ञान सुनने के लिए बैठे हैं। ऐसे बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो ज्ञान सुनना चाहते हैं लेकिन सुन नहीं पाते हैं, या किसी को ज्ञान में मतलब ही नहीं रहती है। वो लोग अपने ही धुन में रहते हैं, अपने इधर कांड वो कांड ये कांड करने में रहते हैं। लेकिन ज्ञान, ज्ञान को सुनना, एक कहता है कि आप में भगवान ने दिया है वो वरदान जो आप ज्ञान को सुन रहे हैं। जितना बोलने वाला को पुण्य मिलता है ज्ञान बोलने वाला को, उतना सुनने वाले को से भी कहीं अत्यधिक पुण्य मिलता है। ज्ञान एक ऐसा चीज है, जब हम पढ़ते हैं ना तो दूसरे को जो सुनाते हैं, आप बृहस्पति भगवान का किताब में भी देखेंगे, तुम दूसरे को अपने भी पढ़ो और दूसरे को भी सुनाओ। तो दूसरा जब सुनता है ना उस ज्ञान को, वो बहुत बड़ी बात होती है। जैसे आप लोग आज सुन रहे हैं, ये भगवान का आशीर्वाद है जो सुन रहे हैं। अब मुझे भी, मैं भी बहुत अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ जो मेरी आप लोग बातें सुन रहे हैं। और जितने सब लोग ऑनलाइन आए हैं, मुझे बहुत बहुत खुशी हुई। आप लोग मेरे ज्ञान की बातें सुनने के लिए आए हैं, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर। इसी तरह से मुस्कुराते हुए, प्यार भरी मुस्कुराहट के साथ मेरे ज्ञान को सुनिए, भगवान की कथा को सुनिए। बहुत ही रोचक, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अद्भुत कथा है जो मैं कहने वाली हूँ। तो ठीक है, मैं अपनी आज की टॉपिक मैं शुरू करती हूँ। मेरी टॉपिक है दूसरा स्वर्ग किसने बनाया। मैं और भी टॉपिक रख सकती थी लेकिन इसमें बहुत अट्रैक्टिव वर्ड्स जो बोलते हैं ना, बहुत ही महत्वपूर्ण, काफी आकर्षण इस वर्ड में है। तो बहुत लोग जानना सही में चाहेंगे, जो नहीं जानते हैं वो जरूर जानना चाहेंगे आखिर दूसरा स्वर्ग, एक स्वर्ग तो सुने हैं इंद्रदेव का, ये दूसरा स्वर्ग किसने बनाया, कहाँ है ये स्वर्ग, कैसे बना। तो जो दूसरा स्वर्ग बनाया है वो कोई ऋषि महात्मा नहीं थे, वो एक क्षत्रिय थे। वो कुछ भी नहीं थे, और वो क्षत्रिय थे, उससे वो बने महर्षि बने। उनकी कथा, उसी के कथा कहते कहते बीच में आएगी दूसरा स्वर्ग किसने बनाया, किसके लिए बनाया, क्यों बनाया। बहुत अद्भुत कहानी है, प्रार्थना करूंगी जरूर आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो हाँ, अब मैं कथा आरंभ कर रही हूँ। दूसरा स्वर्ग किसने बनाया। राजा कौशिक, राजा कौशिक थे। राजा कौशिक के पिता राजा गाधी, राजा गाधी ने जब 50-60 साल का उम्र हुआ, पहले तो, पहले के समय जहाँ उम्र होता है तो लोग, राजा अपना बाल बच्चे को, अपना पुत्र को राज्य सौंप के और वन में चले जाते थे, जंगल में, और वहां तपस्या करना शुरू करते थे कि अब मेरा जिंदगी, मेरा जीवन तपस्या में ही है, यहीं से मैं अब ऊपर चला जाऊंगा। तो उनका ऐसा रहता था। तो फिर उनका राजपाट उनके बच्चे संभालते थे। तो राजा गाधी ने अपने पुत्र से कहा, राजा यानी कि कौशिक से, अपना पुत्र कौशिक से, कि देखो पुत्र, मेरा समय आ गया है जाने का। मैं वन में जा रहा हूँ, जंगल में जा रहा हूँ, अब मैं वहीं रहूंगा, मेरा वहीं पर गृह होगा, अब मैं वही तपस्या करूंगा।
तो उसने क्या किया, अपना पुत्र को बना दिया राजा बना के, राजपाट सौंप के जंगल चले गए राजा कौशिक के हाथ में। तो राजा कौशिक बहुत अच्छा से राजपाट संभालने लगे, बहुत अच्छा से संभाले, सारा प्रजा उनसे खुश रहते थे। राजा कौशिक के निकलते थे वो हमेशा अपना प्रजा का हाल चाल लेने के लिए सेना के साथ निकलते थे। तो सेना भी बहुत खुश होता था कि चलो राजा आज जा रहे हैं, प्रजा भी खुश होता था कि हाँ राजा आज आ रहे हैं यहाँ पर, वो भी बहुत खुश होते थे। फिर क्या हुआ, एक दिन राजा कौशिक ने अपने सेना के साथ जंगल की ओर निकले। जंगल की ओर निकलते निकलते थोड़ा सा दूर पहुंचे, वहां पर ऋषि वशिष्ठ का उनको आश्रम दिखा। तो वो अपना निकल रहे थे। ऋषि वशिष्ठ ने जब राजा को सेना के साथ देखा तो बहुत खुशी हुई। उसने कहा कि आइए राजन, यहाँ पर आइए, आप बैठिए यहाँ पर मेरे आश्रम में। तो बहुत आग्रह किए। तो राजा ने क्या किए, ठीक है आता हूँ, सेना के साथ आश्रम पहुंच गए ऋषि वशिष्ठ का। मैं पहले भी बता चुकी हूँ सत्संग में, जब मेरी फर्स्ट सत्संग हुई थी उसमें ही बताई थी कि ऋषि वशिष्ठ के आश्रम से ही महादेव की बेटी अशोक सुंदरी का नहुस के साथ विवाह हुआ था, जो काफी चिंतित थे कि मैं इतना बड़ा विवाह कहाँ से करूंगा, कैसे करूंगा, मैं तो बहुत गरीब हूँ। तो महादेव ने उनको कामधेनु गाय दिए थे कि जो भी इससे मांगोगे वो सब चीज पूरा करेंगे। और वही चीज हुआ, सारा चीज पूरा वो किए, बहुत अच्छा से धूमधाम से अशोक सुंदरी का विवाह राजा अम्बरीश का बेटा नहुस के साथ हो गया। तो इसी के लिए फिर क्या हुआ, जब राजा कौशिक उनके आश्रम में पहुंचे, बहुत स्वागत किए, भव्य स्वागत किए ऋषि वशिष्ठ ने। बोले ऋषि वशिष्ठ, आइए राजन, मेरे गृह में, आप आश्रम में आप विराजमान हुई। और फिर उनको बहुत तरह का व्यंजन भोजन की उनको कराए। सबने भोजन खाया पिया बहुत अच्छा से, इतने सारे सैनिक राजा को भोजन करवाए। तो जब सब चीज खत्म हो गया तो राजा ने पूछा कि ऋषि वशिष्ठ, इतने सारे सैनिक का, हम लोगों का आपने भोजन कैसे कराया, इतने सारे लोग का भोजन कैसे कराया? जानते हैं ये तो ऋषि है, ये तो गरीब ही होगा, छोटा सा आश्रम है, ऐसा कुछ तो व्यवस्था नहीं है जो ये कर सकते हैं। तो ऋषि वशिष्ठ ने हंस के कहा, राजन, मेरे पास नंदिनी गाय है। नंदिनी गाय जो स्वर्ग में कामधेनु रहती है, कामधेनु गाय, उसकी पुत्री, उसकी बेटी नंदिनी गाय मेरे पास है। मुझे इंद्र ने तोहफा में दिया है, वो दे दिए हैं। मेरा आश्रम में जो भी लोग आते हैं उसका स्वागत मैं नंदिनी गाय से ही करती हूँ, उसी से ही मैं करता हूँ, क्योंकि लाखों, कई लाखों आदमी का, कई लाखों जनसंख्या का ये भोजन बना सकती है। हर चीज, जो भी चीज चाहिए वो सब कुछ दे सकती है नंदिनी गाय। तो राजन को लगा कि अरे नंदिनी गाय अगर मेरे पास आ जाए तो मेरा तो भाग ही खुल जाएगा। तब राजन ने कहा कि ऋषि वशिष्ठ, क्या आप ये गाय मुझे देंगे, नंदिनी गाय? तो ऋषि वशिष्ठ बोले, मैं कैसे आपको ये गाय दे सकता हूँ, ये गाय मैं आपको नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि ये गाय तो मुझे इंद्रदेव ने दिया है। तो फिर बोले कि आग्रह के, नहीं मुझे दे दीजिए, कृपया करके दीजिए। लेकिन ऋषि वशिष्ठ ने नहीं माने, नहीं दिए। तो क्या किए, सैनिकों को बोले चढ़ाई कर दो ऋषि का आश्रम में। तो चढ़ाई कर दिए। चढ़ाई करने के बाद नंदिनी गाय सारा जितना भी सेना था उन लोग का सारा सेना को परास्त करके और राजा कौशिक को बंदी बना के ऋषि वशिष्ठ के पास ले आई। ऋषि वशिष्ठ के पास जब लेके आई तो ऋषि वशिष्ठ ने क्रोध में आके उसको श्राप दिए कि तुम्हारा सभी पुत्र का मृत्यु हो जाए, एक पुत्र छोड़ के। अब तो वो बहुत ज्यादा घबरा गए, चिंतित हो गए कि अब हम क्या करें। तो फिर उसके बाद माफी मांग के वहां से निकल गए। जब ये अपने महल पहुंचे, देखिए मेरे सारे पुत्र का मृत्यु हो गया, एक ही पुत्र मेरा जीवित है। तो वो बोले कि अगर मुझे नंदिनी गाय चाहिए तो मुझे भी ऋषि बनना पड़ेगा, शायद ये ऋषि है इसी के लिए ये नंदिनी गाय इनके पास है। तो क्या कि अपने पुत्र को राजा बना दिए, राजपाट दे दिए सौंप के, वो तपस्या में निकल गए। तपस्या किए, कई सालों तक, हजारों साल तक तपस्या करते 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 शिव की तपस्या किए। शिव भगवान प्रसन्न होके आए और बोले मांगो क्या चाहिए। तो बोले कि मुझे अस्त्र शस्त्र दिव्यास्त्र, मुझे सब कुछ चाहिए। तो बोले कि
ठीक है, तथास्तु, तुम्हें मिलेगा, लेकिन तुम इतने सालों तक मेरा तपस्या किए हो, मैं तुम्हारे तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं, इसलिए तुम्हारा नाम मैं विश्वामित्र रखता। तो राजा कौशिक का नाम विश्वामित्र पड़ गया। उसी दिन से राजा विश्वामित्र के नाम से फेमस हो गए सृष्टि संसार में। फिर सारा दिव्यास्त्र, अस्त्र शस्त्र वेपन जो कहते हैं लेके निकल गए। फिर उनके मन का कहता है लोभ, एक लोभ जो रहता है ना आदमी को पतन की ओर लेके जाता है। एक लोभ है ना आदमी को ऋषि बना देता है, ऋषि। तो वो ऋषि बन गए। ऋषि बन के उसके बाद बोले कि लोभ था, लोभ तो गया नहीं था, विश्वामित्र बन गए राजा कौशिक, लेकिन लोभ नहीं गया। उसने क्या किए, फिर से चले गए विश्वामित्र। विश्वामित्र क्या किए, ऋषि वशिष्ठ के ऊपर चढ़ाई करने चले गए। चढ़ाई किया, फिर से बहुत युद्ध हुआ। ऋषि वशिष्ठ क्रोध आ गया, ऋषि विश्वामित्र के ऊपर दिव्यास्त्र छोड़ दिए। अब वो छोड़ने के बाद पूरा सृष्टि संसार में हलचल मच गया। हलचल मच गई, क्या हो गया, क्या हो गया। तब सबने क्या किया, ऋषि मुनि ने आके प्रणाम किया, उनसे विनती की कि प्रभु ये दिव्यास्त्र बंद कर दीजिए, सृष्टि संसार का अंत हो जाएगा। बहुत विनती किए, आरजू किया, स्तुति किए। तब ऋषि वशिष्ठ को दया आ गया और उसने क्या किए, दिव्यास्त्र वापस ले लिए। अब फिर देखिए कि ये तो दिव्यास्त्र छोड़ दिया, इसके पास इतना अस्त्र शस्त्र है, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं क्या करूं। फिर वो हार गए ऋषि विश्वामित्र ऋषि वशिष्ठ से। फिर क्या किए विश्वामित्र ने, फिर तपस्या करने चले गए ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी का तपस्या किए। तो ब्रह्मा जी का तपस्या कई सालों तक करते 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 ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, उनके पास आए। बोलो, बोलो विश्वामित्र, पुत्र तुम्हें क्या चाहिए। तो कहे प्रभु मैं क्षत्रिय हूँ, क्योंकि वो राजा था, वो क्षत्रिय था। क्षत्रिय क्या होता है, राजपूत, कास्ट का, जात का राजपूत होता है। तो कहे कि मैं क्षत्रिय हूँ, मैं ब्रह्मा बनना चाहता हूँ, यानी कि ब्रह्म, मैं ब्रह्म में लीन होना चाहता हूँ, ब्रह्म बनना चाहता हूँ। ब्रह्म मीन्स ब्राह्मण, ब्राह्मण बनना चाहता हूँ। तो ऋषि वशिष्ठ का जो श्राप था, पुत्र मर गया राजा कौशिक का। फिर राजा कौशिक विश्वामित्र बन गए, फिर पूजा किए, फिर चढ़ाई किए, फिर भी हार गए। अब ब्रह्मा जी से ब्राह्मण होने का मांग रहे हैं, तो उसने नहीं दिया, उसने ब्रह्म रंग दिए, ब्रह्मा जी ने नहीं दिए उनको। तो फिर तपस्या से उतना किए, ब्रह्मा जी का प्रसन्न नहीं हुए। तो वो क्या किए कि चलो फिर आए। फिर उसके बाद उनका मन नहीं माना, फिर तपस्या करने बैठे, घनघोर तपस्या किए। तपस्या करते 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 एक दिन इंद्र भगवान उनके तपस्या से प्रसन्न हुए, आए उनके पास, बोले क्या चाहिए। बोले कि इंद्र, मैं ब्रह्मा जो बोलते हैं ना, ब्रह्मा ब्राह्मण, मैं ब्राह्मण बनना चाहता हूँ। क्षत्रिय हूं मैं जात का, लेकिन मैं ब्रह्मा से ब्रह्म अब्रह्म से ब्राह्मण बनना चाहता हूँ। तो कह के तथास्तु, मैं तुमको ब्राह्मण का देता हूँ आशीर्वाद, तुम बनोगे। तो ऋषि बोलते हैं विश्वामित्र, मैं तभी ब्राह्मण बनूंगा जब ऋषि वशिष्ठ मुझे आज्ञा देंगे, बोलेंगे, आशीर्वाद देंगे, हाँ तुम आज से तुम ब्राह्मण हो। क्योंकि ऋषि वशिष्ठ ब्राह्मण थे, तो ये सोचे कि ये ब्राह्मण है तभी तो ये इतना, इसको ज्ञानी भी है, इतना स्ट्रांग है, युद्ध कर सकता है, इसके पास कितने अस्त्र शस्त्र हैं, ब्राह्मण के पास ही होता, क्षत्रिय के पास नहीं। उनके मन में ये विचार आया। उसके बाद क्या किए ऋषि विश्वामित्र, तो वशिष्ठ के पास गए। तो इंद्रदेव बोले कि इसको आशीर्वाद दे दो, ये ब्राह्मण बन जाए। तो विश्वामित्र को आशीर्वाद नहीं देना चाहे ऋषि वशिष्ठ, नहीं, ये तो मेरा दुश्मन है, मुझसे हमेशा युद्ध करता है नंदिनी गाय लेने के लिए, मैं नहीं दूंगा। फिर बहुत विनती किए विश्वामित्र भी कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। तब बोले कि ठीक है, आज से हम दोनों दुश्मनी छोड़ते हैं, तुमको आशीर्वाद देते, तुम ब्राह्मण बन जाओ। उसके बाद वो ब्राह्मण बन गए। तब से ऋषि विश्वामित्र का तो कहना ही बहुत ये है, राम का गुरु बने। ऋषि वशिष्ठ उस कुल के थे गुरु, और ये बने राम और लक्ष्मण के गुरु विश्वामित्र। उसको लेके गए, तारकसी का, राक्षस तारकसी का भी अंत राम नहीं कराए, क्योंकि इसने अस्त्र शस्त्र पर इतना ज्यादा उसको जोर दिए, इतना अच्छा से सिखाए कैसे युद्ध करना है, सब सिखाए। उसके बाद माता सीता का शादी में भी, विवाह जो हुआ स्वयंवर, उसमें विश्वामित्र ही लेके गए थे, सब कोई जानते हैं आप लोग कथा, लेके गए। उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर आया कहानी, अब कहानी का मोड़ दूसरा आता है।
दूसरा आता है। तो त्रिशंकु, त्रिशंकु जो है वो कौन है? वो भी इक्ष्वाकु कुल के राजा त्रिशंकु। उसके बाद त्रिशंकु को इच्छा जागा, उसके गुरु ऋषि वशिष्ठ, त्रिशंकु के, त्रिशंकु का जब जन्म हुआ तो उनका नाम सत्यवर्त हुआ। सत्यवर्त, त्रिशंकु का मतलब होता है अधर में लटका हुआ, अधर में लटका हुआ। तो एक दिन त्रिशंकु को बोले कि मुझे इच्छा है सह शरीर, सह शरीर मैंने शरीर के साथ, बिना मृत्यु, बिना मरे, बिना मृत्यु का सह शरीर हम स्वर्ग जाए। सब कहने लगा कि स्वर्ग तुम कैसे जा सकते हो सह शरीर? तो बोला कि नहीं, मुझे जाना है। तो बोला कि यज्ञ करेंगे, यज्ञ जग करेंगे तो उससे क्या होगा, राजा प्रसन्न होके उन लोगों को अपना अपना भाग देंगे, तो प्रसन्न होके वो मुझे सह शरीर स्वर्ग भेज देंगे। फिर उसके बाद ऋषि वशिष्ठ के पास हो गए त्रिशंकु, सत्यव्रत, बोले कि सो गुरुवर एक यज्ञ का आयोजन कीजिए। तो बोले कि क्या बात है त्रिशंकु, सत्यव्रत क्या बात है? कि बात ये है प्रभु कि मैं सशरीर स्वर्ग जाना चाहता हूँ। तो हंसने लगे कि तुम भूलोक पर जन्म लिए हो, ये पृथ्वी पर तुम्हारी जन्म हुई है, तुम सशरीर नहीं जा सकते हो स्वर्ग, उसके लिए तुम्हें मृत्यु, तुम्हें मरना पड़ेगा। लेकिन उनका जिद था कि मुझे जाना है। तो ऋषि वशिष्ठ को बोलते हैं कि आप मुझे लेके नहीं जा सकते हैं, आप मुझे नहीं भेज सकते हैं सशरीर, क्योंकि आप असमर्थ गुरु हैं, आप में सामर्थ्य नहीं है जो आप यज्ञ करके सभी को, सभी देवता देवी जितने भी हैं सबको अपना यज्ञ भाग दे के उनको प्रसन्न करके आप मुझे स्वर्ग भेज दे सशरीर, ये आप में नहीं है, आप में है ही नहीं, आप असमर्थ हैं। उसके बाद बोले कि ठीक है आप नहीं करेंगे, मेरा बात नहीं मानेंगे। उनको तो जिद था कि मुझे जाना है, जाना है, कैसे भी जाना है। तो वो बोले कि मुझे मालूम है क्या करना है। तो उसने क्या किए, बोले ऋषि वशिष्ठ से अगर आप मुझे नहीं भेजेंगे तो मैं क्या करूंगा, किसी को अपना गुरु बनाऊंगा, गुरु बना के आचार्य बना के उससे मैं यज्ञ करवाऊंगा और फिर मैं सशरीर स्वर्ग जाऊंगा। तो ऋषि वशिष्ठ ने हंस के कहा ठीक है, जो चाहो तुम कर लो, जाओ कर लो। उसके बाद वहां से निकले, ऋषि वशिष्ठ के 100 पुत्र जहां रहते थे वहां चले गए। वहां जाके ऋषि विश्वामित्र बोलने लगे, वहां त्रिशंकु बोला, ऋषि विश्वामित्र तो दूर में थे, त्रिशंकु बोला कि उसके पुत्र से कि देखो ऋषिवर पुत्र, मुझे तुम्हारे पिता ने सशरीर जाने का अनुमति नहीं दिया, उनमें सामर्थ्य नहीं है कि यज्ञ करके मुझे सशरीर स्वर्ग भेजे, इसलिए मैं दूसरा गुरु बनाऊंगा और उससे यज्ञ करवाऊंगा और सशरीर में चला जाऊंगा स्वर्ग। उसके बाद फिर क्या हुआ, ऋषि वशिष्ठ के 100 पुत्र को बहुत क्रोध आया, बहुत क्रोध आया। उसने क्रोध में, उसने क्रोध में ऋषि क्रोध में बोले उनके 100 पुत्र त्रिशंकु को, तुम मेरे पिता का अपमान कर रहे हो, तुम इतना महाअहंकारी, मेरे पिता का तुम अपमान करोगे, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं, इसी वक्त तुम चंडाल बन जाओ। ऋषि त्रिशंकु को बोल दिए, सत्यव्रत को बोले। उसके बाद जैसे श्राप मिला चंडाल का त्रिशंकु को, सत्यव्रत को, वो तुरंत उनका चेहरा विकृत होने लगा, एकदम चंडाल के जैसा फेस होने लगा, बड़े बड़े जबड़े, बड़े आंख बाहर निकल गए, जीभ वगैरह लंबे लंबे हो गए, नाक फैल गए, उसका बॉडी का आकार भी एकदम चंडाल के जैसा काला एकदम ये हो गया, बहुत देख के वो घबरा गए। तो अब क्या किए, वहां से ऋषि त्रिशंकु निकल गए, त्रिशंकु निकले वहां से आए अपने महल, जहां उनका महल है, अपने राज में आए, सीमा के पास वो खड़े हो गए और वहां से अपने सेनापति को बुलाते हैं और बुलाए और उससे बोले कि देखो सारा कथा सुना दी कि मेरे साथ क्या क्या हुआ और किसने मुझे शराप दिया, लेकिन मैं तो चंडाल बन गया, अब मैं ऐसा भेष में मैं राजपाट नहीं संभाल सकता हूँ, इसलिए तुम अभी अति शीघ्र मेरा पुत्र का राज अभिषेक करो, उसको राजा बना दो। तो उनका पुत्र कौन था, त्रिशंकु सत्यव्रत का पुत्र कौन था, पुत्र था राजा हरिश्चंद्र। जो सारे पुत्र का मृत्यु हो गया, एक पुत्र को ऋषि वशिष्ठ छोड़ दिए, वो था राजा हरिश्चंद्र। और राजा हरिश्चंद्र को
वो राजपाट देके बोले कि अब क्या करें, मेरी इच्छा है कि शरीर स्वर्ग जाने का। फिर शंकु बोले सत्यवर्ती कि मैं मर जाऊं या अपनी इच्छा पूरा करूं। उनको कुछ समझ में नहीं आया। बोले कि नहीं, मेरा इच्छा है मैं मर के नहीं जाऊंगा, मैं सशरीर जीवित ही जाऊंगा। उसके बाद वहां पर इंद्रलोक में देवता लोग बोले ये क्या पागल हो गया है त्रिशंकु, इसका दिमाग खराब हो गया, ये बोलता हम सह शरीर आएंगे, बिना मृत्यु का कोई भी ऊपर आ नहीं सकता है, तो कैसे आ सकता है ये सह शरीर। उसी तरह से जब महाभारत खत्म हुआ था, जब महाभारत खत्म हुआ तो चित्रगुप्त के दरबार में कौरव और पांडु सेना का सभा लगा था, सभा लगा। और सभा में उस समय आया था बात, किसका आया था, अश्वत्थामा का बात आया। तो अश्वत्थामा ने क्या किया, अश्वत्थामा ने वो जब अपना बात सुने, वो धरती लोक से डायरेक्ट पहुंच गए, यमलोक पहुंच गए, मृत्यु लोक, वहां पर आके बोलने लगे आप लोग मेरा चर्चा कर रहे हैं, आप लोग मेरे बारे में गलत बोल रहे हैं। उसी समय बोलने लगे, उसी वक्त यमराज चित्रगुप्त भगवान बोलते हैं इसी वक्त यहाँ से चले जाओ अश्वत्थामा, धरती लोक जाओ, तुम्हारी मृत्यु नहीं हुई है और तुम यहाँ नहीं आ सकते हो, क्योंकि जिसकी मृत्यु होती है वही यहाँ आता है और तुम नहीं आ सकते हो, तुम यहाँ से इसी वक्त चले जाओ। उनको वहां से भेज दिया गया। इसी के लिए बोला जाता है बिना मृत्यु का हम स्वर्ग, यहाँ से कहीं भी आत्मा लोग नहीं जा सकते। ये नियम कानून बना है जो भगवान ने बनाया है, तो उसी का अनुसार हमको, प्रकृति के नियम के अनुसार हमको चलना है। लेकिन वो तो त्रिशंकु जो है, वो तो दम ये में थे कि नहीं मुझे बनना ही है, मुझे जाना ही है, सह शरीर मुझे जाना है स्वर्ग। अब क्या किया जाए, तो ऋषि जो श्राप दिए उसका बेटा सब मर गया, एक ही बेटा बचा जो हरिश्चंद्र को राजा बना के सत्यव्रत चले गए तपस्या करने। तपस्या किए, तपस्या से ही वो देख लिए कि समझ गए कि मेरा अब मदद कौन करेगा, तो सिर्फ विश्वामित्र ही कर सकते हैं। फिर उसके बाद विश्वामित्र का आह्वान हुआ, वो पहुंचे वहां। अब विश्वामित्र को सारा कथा बना दिए, बताए चंडाल होने तक का। तो ऋषि विश्वामित्र समझ गए, अरे ये तो ऋषि वशिष्ठ जो मेरा दुश्मन है, उसका ये चेला है, उसका ये शिष्य है। तो दुश्मन का दुश्मन क्या होता है, दोस्त। तो ऋषि विश्वामित्र को तो मजा आ गया कि अब तो हम करेंगे। उसने क्या किया, ठीक है मैं तुम्हें सशरीर स्वर्ग भेजूंगा। ऋषि विश्वामित्र ने किए। तो बोले कि चलो, तो बोले कि पहले चंडाल बने। सत्यव्रत ने बोले पहले आप मेरा जो चंडाल का जो है श्राप मिला है, शरीर और मुंह सब चंडाल का है, पहले आप मुझे चंडाल से मुक्ति दीजिए। तो बोले कि ठीक है। तो ऋषि विश्वामित्र ने क्या किए, सत्यव्रत को लेके कई तीर्थ स्थान गए, कहाँ कहाँ नहीं गए, हर जगह गए, कहीं भी नहीं हो सका उनका चंडाल का जो स्वरूप खत्म नहीं हुआ, मुक्ति नहीं मिला। फिर क्या किए वो ऋषि विश्वामित्र ने बोले कि चलो शिव का तपस्या करने ऋषि विश्वामित्र बैठ गए। शिव का तपस्या कई सालों तक किए। फिर उसके बाद शिव ने दर्शन दिए और बोले कि हाँ, सत्यव्रत का जो चंडाल रूप है तभी खत्म होगा जब मेरा शिवलिंग हाटकेश्वर, हाटकेश्वर शिवलिंग जो है वो पताल गंगा में वही स्नान करेगा, और हाटकेश्वर शिवलिंग का वो जाके पूजा करेगा। उसी समय से चंडाल से उसको मुक्ति मिल जाएगा, चंडाल से उसको, सत्यव्रत को मुक्ति मिल जाएगा। उसके बाद उसने गया वैसा ही किया, सब चीज किया, पताल गंगा में स्नान किया। उसके बाद हाटकेश्वर शिवलिंग पर जल चढ़ा के उसका पूजा किया। जैसे पूजा समाप्त हुआ, वो अति खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत रूप में सत्यव्रत आगे चंडाल से उसको मुक्ति मिल गया। तो अब बोले विश्वामित्र चलो अब तुमको चंडाल से मुक्ति मिल गया। अब एक जगह गए, क्योंकि यज्ञ करना था, तो यज्ञ छोटा जगह पर नहीं होता है। यज्ञ का कुंड जो रहता है ना, काफी विशाल बड़ा रहता है। एक मुनि यज्ञ नहीं करते, उसमें कितने सारे ब्राह्मण यज्ञ करते हैं। हम लोग ब्राह्मण को बुला के यज्ञ कराते हैं, लेकिन उस समय ऋषि मुनि महात्मा करते थे यज्ञ। तो आजकल तो ऋषि मुनि महात्मा है नहीं जो करेंगे, तो आजकल ब्राह्मण है, कई ब्राह्मण है जो मिल के इतना बड़ा यज्ञ करते हैं। तो बोले कि ऋषि विश्वामित्र, सत्यव्रत को जाओ सामग्री अरेंज करो, उसका पूरा अरेंजमेंट करो सामग्री का, और यज्ञ आरंभ होगा। तो बोले ठीक है प्रभु। सारा ऋषि मुनि का जितना था सबका बुलावा आ गया, सब कोई आ गए, यज्ञ का पूरा आह्वान, यज्ञ को करने के लिए सामग्री भी आ गया, सब कुछ हो गया, यज्ञ शुरू हो गया।
यज्ञ शुरू हो गया, मंत्र जो उच्चारण हो रहा है, एक एक मंत्र, ऐसा सा मंत्र उच्चारण हो रहा है। मंत्र का उच्चारण करते करते कई हजार मंत्र का उच्चारण हुआ। कई दिन लगा करने में ये, इसको हवन का, ये क्या बोलते, सामग्री का ला के वो लोग जो हवन किए, यज्ञ किए, उसके बाद कई दिन के बाद सशरीर जाने लगे। सत्यवर्त जो है जाने लगे, स्वर्ग जाने लगे। जब स्वर्ग में वो पहुंचे, विश्वामित्र ने उन्हें स्वर्ग पहुंचा दिया। जब स्वर्ग में पहुंचे तो वहां पर देवता लोग देखे, इंद्र भी वहां पर थे, देवता लोग सब देखे, कहे कि ये क्या है, ये कैसे आ सकता है, सत्यवर्त त्रिशंकु कैसे आ सकता है, इसकी मृत्यु नहीं हुई है, बिना मृत्यु का ये स्वर्ग लोक नहीं आ सकता है। ऐसे टिकट नहीं मिलती है स्वर्ग की। टिकट पाने के लिए बहुत यज्ञ, तपस्या, पूजा, भक्ति, अभी कलयुग में क्या है, पूजा भक्ति, नाम उच्चारण भगवान का दिल से करो, तभी तुमको ये नहीं है कि ग्रंथ बैठ के खूब पढ़ रहे हैं तब मुझे मोक्ष मिल जाएगी, मैं स्वर्ग चला जाऊंगा, नहीं। मेरा कर्मा ही मुझे मोक्ष दिलाता है, और मेरा कर्मा ही मुझे स्वर्ग लेके जाता है, और मेरा कर्मा ही भगवान से कनेक्शन बनाता है। तो मेरा कर्म ही है। हर जगह दिया कि नाम ही जपो, गीता में भी दिया है, भगवत गीता में, कि जरूरत नहीं है, हे भक्त मेरे पुत्र, जरूरत नहीं है कि तुम मेरा गीता पढ़ो, तुम मेरा नाम जपो, कोई जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ कर्म ही अच्छा कर लो, उसी में तुमको मोक्ष मिल जाएगा, तुम बैकुंठ आ जाओगे। तो कर्म ही होता है, आजकल कर्म ही है। अब शरीर जब त्रिशंकु पहुंच गए सत्यव्रत वहां, तो क्या हुआ, सारा देवता ने गुस्सा किए कि तुम कैसे आ सकते हो, बिना मृत्यु का तुम कैसे स्वर्ग लोक आ सकते हो। इसलिए उसको क्या किया, सारा देवता ने इंद्र के समक्ष ही उसको धक्का मार दिया, स्वर्ग लोक से धक्का मार दिया। धक्का मारने के बाद वो क्या किए, धरती पर गिरने लगे। जब धरती पर गिरने लगे, जैसे गिरने लगे स्वर्ग लोक से, तो वो बोलने लगे, पुकारने लगे, हे प्रभु विश्वामित्र, हे ऋषिवर, मेरी रक्षा कीजिए, मैं धरती पर गिरता जा रहा हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। तो ऋषि विश्वामित्र देखे, अरे ये तो गिर रहा है, धरती पर वो लोग धक्का मारा, तो क्या किए, अपना मंत्र का उच्चारण से उसको अधर में ही, अधर अधर में रोक दिए, वही रोक दिए। क्यों रोके, इसलिए रोके कि इसको नीचे गिरने नहीं देंगे। फिर क्या किए, अपने मंत्र का उच्चारण से, अपने भक्ति से, अपने यज्ञ से वहीं पर उसी स्वर्ग के नीचे दूसरा स्वर्ग बना दिए, उसी स्वर्ग के नीचे दूसरा स्वर्ग बना दिए, और बोले कि तुमने अपने स्वर्ग से इसको निष्कासित किया, धक्का दिया, इसलिए आज तुम्हारे स्वर्ग के नीचे ही एक और स्वर्ग बनेगा, वो त्रिशंकु का होगा, और वो उस स्वर्ग का इंद्र होगा, इंद्र होगा। हेमलता मैम आप सो रही है लगता है। आपको नींद आ रही है लगता है, आप टायर्ड है ना। सो नहीं रही हूँ, मैं ध्यान में सुन रही हूँ। अच्छा 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 अच्छा, बहुत अच्छा, फिर ध्यान में ही सुनिए, कोई बात नहीं है। तो फिर क्या हुआ, स्वर्ग, उसी स्वर्ग के नीचे, इंद्र लोक का स्वर्ग के नीचे विश्वामित्र ने दूसरा स्वर्ग बना दिया, जिससे उस स्वर्ग में वहां पर उसको स्थापित कर दिया, अका यही रहेगा। फिर मंत्र का उच्चारण करने लगा, क्योंकि उसने तपस्या करके महादेव से एक और वरदान मांगा था। अब मैं उस वरदान के बारे में बता रही हूँ। सृष्टि संसार का, दूसरा सृष्टि संसार का भी निर्माण मैं ही करूंगा। तो महादेव तो बोले तथास्तु, तथास्तु बोल दिए। उसके बाद वो सृष्टि संसार का निर्माण करना शुरू कर दिया दूसरा स्वर्ग के बाद। तो ब्रह्मदेव घबरा गए, ये क्या कर रहा है, सृष्टि का रचयिता तो मैं हूँ, सृष्टि का रचना तो मैंने किया, फिर इसने सृष्टि संसार का दूसरा निर्माण कैसे कर रहा है। तो उसके बाद वहां पर पहुंचे इंद्रदेव और ब्रह्मदेव, दोनों पहुंचे, विश्वामित्र से प्रार्थना किए कि देखो विश्वामित्र, छोड़ दो, ये तुम जिद मत करो, ये तुम मत बनाओ, दूसरा सृष्टि संसार मत बनाओ, ये ठीक नहीं रहेगा। बोले कि नहीं, मैं बनाऊंगा, क्योंकि सत्यवर्त को धक्का स्वर्गलोक से दिया गया है, इसलिए सब कुछ बनेगा, दूसरा निर्माण होगा, उसको मैं बनाऊंगा। विश्वामित्र कौन थे, क्षत्रिय थे, एक राजा थे। कहता है ना कि अगर मन में निष्ठा हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं। एक राजा ब्राह्मण बन गया, इतना बड़ा ऋषि महर्षि बन गया, उसको महर्षि का, ऋषि महर्षि का उपमा दिया गया। उसके बाद बहुत ही करने के बाद बोले ठीक है, आप जो बोल रहे हैं मैं उसको नहीं बनाऊंगा सृष्टि संसार, लेकिन मेरा भी वचन है, इसी दूसरा स्वर्ग में त्रिशंकु रहेगा। बोले ठीक है, मुझे तुम्हारा शर्त मंजूर है। तो वो संसार, सृष्टि संसार को रोक दिए, नहीं बनाए। और ऋषि क्या बोले, विश्वामित्र त्रिशंकु को, देखो
पुत्र, इस स्वर्ग में तो तुम रह रहे हो, ये दूसरा स्वर्ग है, त्रिशंकु बोलते हैं, स्वर्ग है, सत्यवर्त स्वर्ग है। यहाँ पर इंद्र जो बोलेंगे तुमको वो बात मानना पड़ेगा। तुम इसी स्वर्ग में रहोगे और इस स्वर्ग के तुम इंद्र रहोगे, लेकिन इंद्र का भी बात तुम्हें मानना पड़ेगा। तो बोले चल ठीक है, जरूर स्वामी मैं मानूंगा। उसके बाद त्रिशंकु वहीं रहने लगे और हरिश्चंद्र उनका राजपाट संभालने लगा। तो हरिश्चंद्र के बारे में सब कोई जानता ही है। फिर विश्वामित्र उसको उसी स्वर्ग में छोड़ के आशीर्वाद देके निकल गए। दूसरा सृष्टि संसार का उन्होंने निर्माण फिर नहीं किया। फिर उसके बाद तपस्या में निकल गए, तपस्या कर रहे थे, घनघोर तपस्या, घनघोर तपस्या। इतना उनका तपस्या जो चल रहा था, इतना इतना ज्यादा पावर वाला तपस्या, जो कहते हैं ना कि इंद्रासन, वैकुंठ और कैलाश, सृष्टि संसार ब्रह्मांड हिलने लगा उनके तपस्या से। तो सब घबरा गए, ये क्या हो रहा, कौन तपस्या कर रहा था। सब देखे कि ऋषि विश्वामित्र कर रहे हैं। तो इंद्र को तो हमेशा डर रहता, मेरा स्वर्ग ना कोई हड़प ले, हमको हटा के कोई मेरे स्वर्ग का राजा ना बन जाए। तो इसलिए क्या बोले ऋषि, तपस्या करते करते कई साल बीत गया। तब इंद्रदेव ने क्या किए, मेनका, स्वर्ग लोक की बहुत ही खूबसूरत, अद्भुत खूबसूरत मेनका को तपस्या भंग करने के लिए भेज दिए। जानते होंगे कहानी, इनके साथ जो कहानी रिलेटेड आगे भी है, मैं बताऊंगी जरूर इसके बारे में। तो उसके बाद जब मेनका का तपस्या भंग कर दी, मेनका विश्वामित्र का, तो उन्होंने नेत्र खोले और उससे प्रेम हो गया विश्वामित्र को, मेनका को भी प्रेम हो गया। फिर दोनों ने विवाह करके रहने लगे, कई साल तक रहे। एक पुत्री का जन्म भी हुआ, मेनका और ऋषि विश्वामित्र का। फिर बहुत काफी सालों बीतने के बाद मेनका बोली, मन में सोची कि इंद्रलोक में उर्वशी, रंभा सब नृत्य कर रही होगी, इंद्र को रिझा रही होगी। अब मैं धरती लोक पर हूं। तो उसका भी मन था कि इंद्रलोक जाए, लेकिन उसका इतना साल तक पृथ्वी पर रहने का था, इसलिए उसको रहना पड़ा। और जब उसका समय आया, वो विश्वामित्र को बिना बताए अपनी पुत्री को विश्वामित्र के पास छोड़ के चली जाती है, स्वर्ग लोक चली जाती है। फिर वहां पर वो क्या करते, जब ऋषि उठते हैं देखते हैं कि मेनका नहीं है। तपोबल से वो समझ गए कि मेनका चली गई, कभी नहीं आएगी। तो उसने क्या किया, उसी रात अपनी पुत्री को गोद में लिए और लेके ऋषि कन्नौ, ऋषि कन्नौ के आश्रम में छोड़ दिए। ऋषि कन्नौ, जब हम ऋग्वेद पढ़ रहे थे और ऋग्वेद के बाद सामवेद पढ़े, उसमें ऋषि कन्नौ का चर्चा है। ऋषि कन्नौ, तो उसी ऋषि कन्नौ के आश्रम में छोड़ दिए, वहां छोड़ के और चले गए तपस्या के लिए ऋषि विश्वामित्र। फिर सुबह जब प्रातः काल नेत्र खुला ऋषि कन्नौ का, तो देखिए पुत्री है। तो उन्होंने भी अपने तपोबल से पता कर ली किसकी पुत्री है। फिर कन्नौ ऋषि क्या किए, उस पुत्री को पालने लगे, परवरिश किए अपने ही आश्रम में, और उसका नाम रखे शकुंतला। नाम पड़ा शकुंतला। अब जो शकुंतला कौन है, शकुंतला का फिर प्रेम हुआ। महाभारत सीरियल तो सबको देखा होगा, महाभारत कहानी सबको जानते, किताब पढ़े भी होंगे शायद आप लोग, क्योंकि महाभारत में जो महाभारत से ही रिलेटेड है, दुष्यंत, राजा दुष्यंत, वो और शकुंतला का प्रेम कथा सब जानते होंगे, बहुत बहुत विख्यात हुआ, बहुत फेमस हुआ। जैसे हिरण रांझा बोलते हैं, और उसी तरह से दुष्यंत और इसका भी था शकुंतला का। तो फिर क्या किया, दुष्यंत ने शादी कर ली शकुंतला से, विवाह करके आए। विवाह करके आने के बाद ऋषि कन्नौ की बेटी का विवाह, शकुंतला का विवाह राजा दुष्यंत से हो गया। और दुष्यंत और माता शकुंतला दोनों का जब शादी होने के बाद बच्चा जो हुआ, उसका नाम भरत पड़ा। भरत है जो वही भरत वंश है, जो आगे चल के कौरव पांडव इसी वंश में आए वो लोग। उसके बाद क्या हुआ, इस देश का नाम उन्हीं के नाम पर भारत पड़ा, उन्हीं के नाम पर भारत पड़ा। मैं इस कथा का शुरुआत जब की तो राजा कौशिक के से की, और फिर मैं इसका अंत भी राजा पर ही कर रही हूँ कि वो भरत है, राजा भरत है, बहुत बड़े राजा भरत बने उसके। और फिर उनका जितना भी विवाह, उनकी विवाह हुई तो काशी नरेश की पुत्री से ही हुई। उनके ये भरत वंश में जिसकी भी विवाह होती थी, आगे जो भी जनरेशन की, काशी नरेश की पुत्री से ही होता था। तो इस कहानी को, कथा को दूसरा स्वर्ग किसने बनाया, आप सबको मैं बताई। इस कथा को मैं, इस देश का नाम भारत क्यों पड़ा, किसके नाम पर पड़ा, वो बताते हुए मैं इस कथा को यही समाप्त करती हूँ। होप करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आप लोग को पसंद आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद, हर हर महादेव।
जय गुरुदेव। थैंक यू सफालिका जी, इतनी नॉलेज का भंडार आपके पास है, और जो आपने आज बांटा बहुत अच्छा। सावित्री मैम कुछ कहना चाह रही हैं, बड़े ध्यान से सुन रही थी। सावित्री मैम। नमस्कार। बहुत सुंदर, बहुत ज्ञान का भंडार। यानी चारों तरफ पढ़ते सभी हैं, पढ़ के उसको मन करते हैं और फिर याद रख के और मंच पे सुनाते हैं, उसकी अद्भुतता ही होती है। और मैम का बहुत यानी इंटरेस्ट है इन चीजों में, काफी इन्हें नॉलेज भी है, सराहनीय है। इसके लिए बहुत धन्यवाद। और ये जो कथा आपने कही है बहुत सुंदर कही है। शकुंतला जो थी वो जो जानवर होते हैं उस बच्चे बोध बच्ची का उन्होंने किया। शाकुंतल पक्षी होते हैं जिनके बहुत बड़े बड़े पर होते हैं, तो वहां पे उन्होंने जंगल में उनसे रक्षा की थी। और कर्ण ऋषि गंगा स्नान जाते वक्त देखे कि बच्चे की रोने की आवाज आ रही है और पक्षियों ने घेर रखा है, उनकी रक्षा कर रहे हैं, तो वो वहां से ऋषि को देख के शाकुंतल पक्षी तो हट गए और वो लाके उनका लालन पालन किया, इसलिए उनका शकुंतला नाम रखा। बहुत अति सुंदर रोचक कथा है आपकी, और ऐसे ही हमें सुनाते रहिए, ये अमृतपान कराते रहिए। बहुत सुंदर, अति सुंदर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बहुत थैंक बहुत यू। धन्यवाद मैम। मास्टर, सब हम ध्यान के लिए चलते हैं। पहले वो ध्यान निधि कर। ही ध्यान करवाएंगे तो वो ध्यान नहीं करवाइए, मैं करवा लूं। हाँ, ओ, आप करवाओगे। मेरी मम्मी भी ऑनलाइन आ गई है। अच्छा। इंदिरा सिन्हा मेरी मम्मी का नाम है। वाह। ऐशानी मेरी बेटी है। अच्छा, कुछ कहना चाहती हैं इंदिरा जी? आपकी बेटी तो बहुत अच्छी है। मम्मी को आता बहुत। ही नहीं है खोलने के लिए, मेन तो प्रॉब्लम ये है। फिर वहां पर कोई नहीं होगा तो मम्मी वीडियो भी ऑनलाइन नहीं आ पाएगी, वीडियो नहीं खोल पाएगी, कुछ बोल भी नहीं पाएगी। मम्मी, मम्मी अगर वीडियो खोल सकती हो तो बोलो ना खोलने के लिए अलीशा को। अगर हो सकता है तो खोल लो मम्मी, चेहरा दिखा दो, बात कर लो, कुछ बोलना चाहती तो बोलो। मम्मी, नहीं मम्मी नहीं कर, मम्मी सुन सकती बोल नहीं सकती है मम्मी। कोई बात नहीं, बाद में बोल लेंगे किसी और दिन, हाँ, है ना? अभी हम ध्यान के लिए चलते हैं। जरूर। सभी मास्टर खूबसूरती से अपनी। बोल दिया उन्होंने। आओ मम्मी, उनकी आंख हाँ में खोल दी। तो उठ बेटी। के हाँ बैठो ना, उठ के बैठो। हाँ, बैठते हैं। अलीशा हाँ, खोली। खोल दिया अलीशा, अच्छा ठीक है। उठ के बैठो मम्मी। हाँ, बैठते हैं बेटा। हाँ, पीठे में दर्द हो गया रे। बहुत बैक पेन हो रहा है। हम्म। अच्छा, बोलो बेटा। लेटे रहे हो आप? बोलो बहुत मम्मी। बहुत धन्यवाद सबको, तुम्हारे जितने सहयोगी लोग हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा बोलती हो तुम लोग। अच्छा लगा सुनने में, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद, थैंक यू। और धन्यवाद। मम्मी कुछ। मैम आप जी बोलिए मैम। लेट के आराम से कीजिए, पेन में बैठना सही कोई नहीं है, बात नहीं, लेट उतना जाइए। तक बैठ जाती हूँ, उतना तक तो बैठ जाती हूँ। भगवान की मम्मी कथा सुना दो, तुम्हारे कारण ही तो यहाँ तक पहुंचे हैं हम लोग। हाँ इतना जो भी ज्ञान आज सत्संग करें, तुम ही लोग तो ज्ञान दियो, जो संस्कार दी, जो यहाँ तक हाँ, पहुंचे। तो कुछ बच्चे से इन लोग को रामायण पढ़ाए हैं। छोटी थी उसी समय रामायण पढ़वाए हैं। तो और बताओ मम्मी, भक्ति। भगवान की और कुछ सब छोटा सा कथा बोल दो, कुछ भी क्या कोई याद कथा है, बोले, तुम लोग जो तो भी खुद याद है, कुछ भी अभी याद कुछ है नहीं सुना याद दो। है। बहुत सौभाग्य की बात है, यहाँ पर है, माँ बेटी दोनों हाँ, पहुंचे हैं। बहुत बहुत सौभाग्य है, देखिए इन लोग से भेंट हुई, मुलाकात हुई हमारी। बहुत अच्छा। जाने कुछ का रहता बोलोगी, चल जाते तो, और आजकल तबीयत हमारी खराब चल रही। कुछ बोलोगी, भजन जन कुछ करना है या कुछ बोलोगी? कौन भजन कर दे बोलो। जो भी भजन पसंद है बोल दो, या कुछ भगवान की एक लाइन कथा इतना सुनाती हो हमेशा हम्म। याद, को भी हम जानते नहीं रहेगा, भूल गई होगी, हमको पता है। मम्मी को भूलने का हम्म। भी बीमारी, हमेशा भूल जाती है। होगा हम्म। मम्मी? कुछ बोल सकोगी तो बोल दो, भजन 2 लाइन अच्छा, बोलते हैं कुछ याद अच्छा करो, सोच रहे हैं। सोच लो, याद कर लो। तब तक आप ध्यान करा दीजिए, फिर तब सोच के उसके बाद मम्मी करा तुम सोच लीजिए। लो, ध्यान करवाते हैं। हाँ, हाँ, कर लो, कर लो। ध्यान ध्यान करवाते, सोच के रखना, भूलना नहीं, सोच के रखना, ठीक है ना? अच्छा, सोचते तो हैं।
सो जाओ और आंख बंद करके लेटो और भगवान को याद करो। जो भी इष्ट को मानती हो, अपने गुरुदेव को या महादेव, जिसका भी याद करो, सो के सब याद सब करो। तो हमारे ही है, हाँ, सब तो ध्यान हो हमारे जाए। ही है। ठीक है मम्मी, ठीक है ना, म्यूट ठीक है कर बेटा। लो। म्यूट बोलो, अच्छा। सीखी कर देगी। हाँ, सभी मास्टरों को मेरा बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और सभी कोमलता से अपने आंखों को, अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए और दोनों हाथों को फिंगर लॉक करके अपने गोदी में प्यार से रख लीजिए। और हाँ, अपने सांसों पर नियंत्रण, कंट्रोल जो करते हैं वो करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। सांसों को 3 लंबी सांसें लीजिए। सांसें, पहला सांस आप लीजिए, लंबी सांस लीजिए। धीरे धीरे उस सांस को छोड़िए, अपने प्रभु को याद करते हुए। फिर एक लंबी सांस लीजिए, फिर धीरे धीरे अपनी सांस को धीरे धीरे बाहर की ओर छोड़िए। 3 बार ऐसा कीजिए। लंबी सांस लीजिए और बाहर की ओर छोड़िए। सांसों को देखिए कि सांस आपकी कितने अटखेलियां खेलते हुए, इतना चंचलता के साथ, ऊर्जा भरते हुए आपकी सांस अंदर जा रही है और आपकी सांस धीरे धीरे बाहर आ रही है। उसके बाद आप दर्शन कीजिए, आपको एक सुखद अनुभव होगा। आप क्या कर रहे हैं आप खुद देखिए, कहाँ जा रहे हैं आप खुद देखिए। गुरु का दर्शन आप खुद ब खुद अपने बंद नेत्रों से, अपने हृदय से कर सकते हैं। क्योंकि आप, आजकल तो फोन हो गया, फोन करो गुरु से बातें होगी, ये तो फोन की बातें हुई। लेकिन ध्यान में जब आप गुरु से, आपका कनेक्शन उनके हृदय से जुड़ता है, उनके मन से जुड़ता है, अब जो वार्तालाप, आपकी प्यार भरी वार्तालाप एक शिष्य का गुरु के साथ होता है, वो तो एक अद्भुत होता है। वो गुरु की ऊर्जा, जो ध्यान में गुरु से मेरी वार्तालाप होती है, वो ऊर्जा मेरे शरीर में गुरु की प्रकाशित होती है और हम ऊर्जा से भरते हैं। गुरु ही है जो हमें भाव पार लगाते हैं। गुरु ही है जो इस कलयुग का मार से मुझे बचाते हैं। गुरु मंत्र ही है जो मुझे मोक्ष दिलाता है। अब गुरु ही है, जब मुझसे, उनके शिष्य से कुछ भी गलतियां होती है तो वो भगवान से, महादेव से, देवों के देव महादेव से क्षमा मांगते हैं और कहते हैं मेरे शिष्य से गलती हो गई प्रभु, भूल हो गई, आप उसे क्षमा कर दीजिए। गुरु ही है जो अपने शिष्य का पूरा प्रोटेक्शन है, पूरा उसका सहायता करते। एक के कहते हैं ना, घर के अंदर जब घर बनती है एक बाउंड्री वॉल भी बनती है, तो गुरु हमारे बाउंड्री वॉल के जैसा है, एक दीवार के जैसे है। हर कष्ट से, हर रोग से मुझे बचाते हैं। और ध्यान, ध्यान एक ऐसा ज्ञान है, अगर ध्यानी ध्यान करते रहे तो वो हर रोग से मुक्त हो सकता है। दवा किसी को खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो ध्यान ही है जो हमें रोगों से मुक्त करता है। ये धरती माँ, जिस धरती पर हम रहते हैं, इसी धरती से हम जुड़े हुए हैं। ये प्रकृति, ये नेचर, ये हम लोगों को ऊर्जा देती है। एक वायु, जो धरती पर वायु फैली हुई है, ये हवाएं जो हमारा जीने का एक आश्रय है, हम उसी का आश्रय में है, उसी का छत्र छाया में है, हवा के छत्र छाया में। अगर वायु नहीं रहेगी, हवा नहीं रहेगी, तो मेरी जीवन नहीं रहेगी। क्योंकि वही वायु के कारण हम सांसें लेते हैं। तो जीवन में पानी के बिना रह सकते हैं, भोजन के बिना रह सकते हैं, कुछ समय रह सकते, कुछ दिनों भी रह सकते हैं, लेकिन हवा के बिना नहीं रह सकते हैं, वायु के बिना नहीं रह सकते। पवन देव ऐसे हैं जो हमारे जीवन को सुरक्षित रखते हैं। सूर्यदेव, सूर्यदेव ऐसे हैं जो हमें, जो बीमारियां होती है, चर्म रोग की बीमारियां हो जाती है, बहुत सी बीमारियां होती है, जो सूर्य के प्रकाश से हमें बीमारियों से दूर रहती है। और शीतलता, शीतलता किससे मिलती है? शीतलता चंद्रदेव की शीतलता, रोशनी से, प्रकाश से मिलती है। जल, जल तो सही में आवश्यक है, भूखे रह सकते हैं जल पी के, भोजन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर जल मिल जाती है तो।
भूखे भी रह सकते हैं। इतने सारे तपस्वी तपस्या किए, इतने लोग तपस्या किए, इतने सारे ऋषि महात्मा तपस्या किए, वो कैसे किए? न जल न भोजन, कुछ भी नहीं ग्रहण किए, सिर्फ वायु, वायु, हवा, हवा को एक तरह से पी के, हवा के कारण ही, वायु के कारण, पवन देव के कारण ही जीवित रह के इतना घनघोरों तपस्या के, कई हजारों वर्षों तक तपस्या करके अपने प्रभु से जुड़े, अपने भगवान से जुड़े। क्योंकि ध्यान, हम ध्यान में रहेंगे तो मुझे ज्ञान भी मिलती है। बहुत लोगों का दर्शन, बहुत देवी देवता का दर्शन, गुरु का दर्शन, हर कुछ का दर्शन, प्रकृति का दर्शन, धरती का दर्शन, माँ धरती का दर्शन, उनकी ऊर्जा, हर कुछ ध्यान में मिलती है। ध्यान से ही हमें ज्ञान मिलती है, ध्यान से ही हम ताकतवर भी बनते हैं, ध्यान से ही मुझे वरदान मिलती है, ध्यान से ही प्रभु मेरे समक्ष आते हैं और बोलते हैं, कहो पुत्री, कहो पुत्र, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए। और भगवान ध्यान से ही बोलते हैं, और ध्यान जब करते हैं तो भगवान ध्यान में ही दर्शन देते हैं। वो कहते हैं ना, जब हम भजन करते हैं तो प्रभु मेरा सुनते हैं। जब हम लोग भजन करते हैं तो प्रभु हमारा भजन को सुनते हैं, बहुत प्रेम से हमारे भजन को सुनते हैं। और जब हम ध्यान करते हैं तब हम प्रभु का सुनते हैं। जब हम भजन करते हैं तब प्रभु मेरा सुनते हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो प्रभु हमारा सुनते हैं। तो हम प्रभु से हमेशा जुड़े हुए हैं। महादेव बोले, हे प्रभु महादेव, उन्होंने बोला, मनुष्य, हे मेरे भक्त, प्रिय भक्त, जब तुम जीवित रहते हो, धरती पर रहते हो, तब मैं तुम्हारे हृदय में रहता हूँ। जब तुम धरती पर रहते हो, अपने जीवन को जीते हो, भक्ति, ज्ञान, ध्यान करते हो, अच्छा कर्म करते हो, हर एक का बात तुम कहते हैं कि बड़े बड़ों का बात का, आशीर्वाद का सुनना, मानना, ये सब तुम करते हो, तब मैं तुम्हारे हृदय में रहता हूँ, हर एक मनुष्य के हृदय में रहता हूँ। जब तुम्हारी मृत्यु होती है तब तुम मेरे हृदय में रहते हो। तो इसी से हम लोगों को ये पता चलता है कि हम लोग भगवान से जीवित में भी जुड़े हुए हैं और मृत्यु के बाद भी जुड़े हुए हैं। भगवान हमसे हमेशा संबंध बनाए रखे हैं। हम उन मनुष्यों से क्या संबंध बनाएं जो सिर्फ लालच के लिए रिश्ता बनाते हैं, के मन में लालच रहती है। रिश्ता, कोई भी रिश्तेदार, कोई भी मनुष्य, किसी से भी आप मित्रता कीजिए, कोई भी नहीं अपने होते हैं। लेकिन भगवान को कहते हैं कि रे मनुष्य, तूने हर मनुष्य से रिश्ता बनाया, हर मनुष्य से मित्रता किया, लेकिन कोई भी तेरा अपना नहीं हुआ। तू मुझसे मित्रता कर, मैं आज भी तेरे साथ हूँ। इस धरती से जब तू वापस आएगा तब भी मैं तेरे साथ हूँ। तुम मुझसे मित्रता कर। ये ध्यान ऐसा है, ध्यान से ही हम प्रभु को पाते हैं, ध्यान से ही ज्ञान मिलता है, ध्यान से ही भक्ति मिलती है, ध्यान से ही हम अपने बीमारी को, अपने रोगों को ठीक कर सकते हैं। ध्यान ऐसा है। तो हमेशा सभी से अनुरोध है, हमेशा ध्यान कीजिए, ध्यान में लगे रहिए। स्टार्टिंग में मन क्या है, चंचल है, आज यहाँ है कल वहां है, ये चंचल है, माता लक्ष्मी के जैसा है। एक जगह जैसे माता लक्ष्मी नहीं टिकती है, उसी तरह से मन मेरे काबू में नहीं है, इंद्रियां मेरे काबू में नहीं है। तो हम अपने भगवान को अपना सारथी बनाए और इस शरीर को अपना रथ बनाए। भगवान मेरे शरीर का जो रथ, मेरा शरीर रथ है, भगवान उसके सारथी बने और मेरे शरीर को वही चला, वही खींचे। जैसे कृष्ण अर्जुन का सारथी बने, उसी तरह भगवान हमारे शरीर का सारथी बने और मेरा ये शरीर रूपी रथ को वही खींचे, वही लेके जाए। कभी भी हम लोग अधर्म नहीं करेंगे, कभी भी हम लोग के घर में अधर्म की स्थापना नहीं होगी। बुरे लोगों से दूर रहिए, बुराई से दूर रहिए, अधर्मियों से दूर रहिए, धर्म का साथ दीजिए, धर्म का स्थापना कीजिए और अच्छाई का स्थापना कीजिए। जीवन में यही सच्चाई लेके आगे बढ़िए। यही सभी से, पूरे सृष्टि संसार से सभी से अनुरोध है। महादेव शायद मुझे अपना मैसेंजर बनाए, जो मैं
आप सभी के पास मैं धर्म और ज्ञान और ध्यान मैं पहुंचा रही हूँ। आप सभी महाज्ञानी हैं, आप सभी देवी हैं, सभी देवता, सभी रूप में आप लोग ही हैं, क्योंकि आप लोग ज्ञानी हैं, आप लोग ज्ञानी हैं। अगर आप ज्ञानी नहीं रहते, आप ज्ञानी नहीं रहते, इतना बड़ा सेशन, इतना बड़ा सत्संग नहीं चलाते, तो आप लोग को श्रेय है। भगवान आप लोग को आशीर्वाद दिए, वरदान दिए कि तुम ये चैनल को, ये संस्था को, ये स्टेज को सत्संग हमेशा करो, और तुम मेरा मैसेंजर हो, और हर जगह धर्म का स्थापना करो। धीरे धीरे सारे लोग इस ध्यान से अपने चेतन अवस्था में आ जाइए। हर कोई अपने चेतना अवस्था में आइए और अपने हाथों को प्यार से, दोनों हाथों को, पाम को, अपने हाथों के तलत्ती को जोर से नहीं, धीरे धीरे प्यार से रगड़िए। प्यार से रगड़ते रगड़ते उसके बाद आप अपने कोमल कमल समान आपके नयन हैं, कमल के जैसा है, जैसे विष्णु भगवान के कमल नयन है, और से आपकी भी कमल नयन है, क्योंकि सप्त ऋषि आप ही के चेहरे में विराजमान है। आपके चेहरे में सप्त ऋषि विराजमान है, क्योंकि आपका चेहरा ही एक आश्रम है। तो इस आश्रम को खूबसूरती से रखते हुए अपने दोनों नेत्रों पर हाथ को रगड़ते हुए प्यार से दोनों नेत्रों के ऊपर हाथ रगड़िए, और धीरे धीरे प्यार से अपने आप को धन्यवाद कीजिए, क्योंकि आप ही तो महाज्ञानी, आप ही तो देवी, आप ही तो देवता है। आप धीरे धीरे नेत्रों को प्यार से खोलिए और अपने आप को धन्यवाद कीजिए। और सभी को हाथ में बंधन। बहुत अच्छा लगा आप लोग का ध्यान। सभी को धन्यवाद। जय गुरुदेव, जय महादेव। जय गुरु। जी इंदिरा जी, आप भजन तैयार हो गया आपका? मम्मी कुछ बोलोगे? भजन रेडी हो गया, अपना अनम्यूट करो, बोलो सिल्की अनम्यूट कर देगी मम्मी। मम्मा आवाज आ रहा है? अनम्यूट अनम्यूट, ये जो है ना वहां पर है, सिल्की को बुला के बोलो, टच करेगी अनम्यूट हो जाएगा। हाँ हाँ, अनम्यूट हो गई। नहीं हुई अभी? आवाज नहीं आ रहा मम्मा, अनम्यूट नहीं हुई हो। म्यूट सिल्की को बोलो ना, सिल्की को बोलो, वो अनम्यूट करेगी। वीडियो ऑन है, आवाज नहीं आ रहा, आवाज आवाज। कुछ बोलोगी तो बोल लो, फिर पता नहीं ऑनलाइन आओगी नहीं आओगी, मालूम नहीं। आया आवाज? हाँ आ गया, हाँ बोलो। सिल्की कुछ कर दी। 2 लाइन कोई भजन ही गा दो। अच्छा है, बहुत सौभाग्य की बात है, पहली बार आ रही हो वीडियो में, यूट्यूब में सब तुमको देखेगा। हमको एक लाइन बोलो ना, जो भजन हम जानते हैं सब। प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, यही गा लो। अच्छा। प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, भंवर में है नैया उसे पार कर दो, भंवर में है नैया उसे पार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। मैं गाऊं सदा वेद की ऋचाएं, कि तन मन में वेदों का संचार कर दो। मैं गाऊं सदा वेद की ही ऋचाएं, कि तन मन में वेदों का संचार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, भंवर में है नैया उसे पार कर दो। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा गाई, बहुत अच्छा भजन लगा। चलो इतना देर के बाद गाई, लेकिन अच्छा गाई, बहुत अच्छा था मम्मी। और अभी कुछ नहीं याद है, कैसे गाते रहते हैं मम्मी आप हमेशा। सेशन, एक सेशन का समय हो रहा है। 1 बज रहा थैंक है। यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू इंदिरा जी, आपने बहुत 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 अच्छा भजन धन्यवाद, गाया। और बहुत बहुत इसके धन्यवाद उपलक्ष्य आपको। में सावित्री मैम को भी कोई याद आ गया लगता है भजन। हाँ। मैं ये कह रही हूँ, जिस खान में ऐसे हीरे मोती निकले उस खान को नमन है, इतना सुंदर है इनमें, और माँ का आशीर्वाद है। मैम थोड़ा जोर से बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा जोर से बोलिए, आवाज नहीं आ रही है। खान को नमन है, जिस खान में ऐसे हीरे मोती निकले, क्योंकि जब माँ इतना सुंदर, इतना गूढ़ रहस्य भरा भजन गाई है,
तो बेटी निश्चित रूप से होंगी। ये सब संस्कार हैं, बाकी संस्कार हैं जो आज यहाँ पे ये मंच मिला और इससे बोल सकते हैं। बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया गाया आपने, बहुत अच्छा गाया। माँ को प्रणाम, नमन, वंदन है उनको, और आपने भी बहुत